भगवती रेवा का स्वभाव बिल्कुल सरस है। सरस का मतलब सा यानी साथ में, रस यानी मिश्रित, रस यानी रस। जिनसे मिलकर, जिससे भेंट होकर हम भी रस में डूब जाएं, उसे सरस कहते हैं। इसलिए नर्मदा मैया मेरी क्या है? सरस स्वभाव है, भोली भाती अति सीधी है। इसलिए महादेव ने मेरी नर्मदा का 5वां नाम रखा सुरसा। अब आप ये समझ सकते हैं, जस जस सुरसा बदन बढ़ाया, ताहस धून कपि रूप दिखाया। मेरी एक आदत है, हम कोई प्रश्न उठने नहीं देते मन में, उसको प्रश्न खुद ही पूछते हैं और खुद ही आपके साथ समाधान कर देते हैं। अब आपके मन में कभी ये हो सकता है कि सुरसा का मतलब ये है कि व्यवहार ऐसा अच्छा हो कि मिलकर हम रस में डूब जाएं। तो जो सुरसा नाम की राक्षसी थी मानस में, हनुमान जी का मार्ग बाधित करने आई थी, तो क्या उसका व्यवहार भी ऐसा था? शंका हो सकती है ना। हाँ जी, उसका व्यवहार भी ऐसा था। अब पूछेंगे कैसे? ऐसे कि वो हनुमान जी को रोकने नहीं आई थी, वो हनुमान जी की परीक्षा लेने आई थी। ये राम काज करने के लिए जा रहा है, इसमें कितनी दम है, क्यों इसमें कितनी माया है। क्योंकि जहां ये राम की पत्नी सीता का पता लगाने जा रहा है, वो मायापुर है और रावण मायावी है। उसके सारे दैत्य क्या है? मायावी है, सारी सेविकाएं मायावी हैं। और माया के पुर में जाना हो और माया के लोगों से काम में पटवाना हो तो क्या आनी चाहिए हमें? ध्यान इधर आपका, माया आनी चाहिए कि नहीं? गणित में आप तभी पास होगे ना जब गणित आएगा, कि उसमें फिजिक्स भर होगा। इसीलिए सुरसा ने हनुमान जी की परीक्षा ली कि ये मायापुर में जा रहा है, इसमें माया है या नहीं। इसलिए अपना बदन जो है, मुंह बढ़ा, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा और तासु दून कपि रूप दिखावा। और सत जोजन ते ही आनंद कीना और अति लघु रूप पवन सुत लीना। ये माया ही तो है। जैसे जैसे सुरसा ने बदन बढ़ाया, हनुमान जी उससे दुगने होते गए। जैसे ही 100 योजन का मुंह फाड़ा सुरसा ने, तो हनुमान जी छोटे से होकर निकल गए, मुंह में जाए। माया का दर्शन कराया हनुमान जी ने ये दिखाया सुरसा को कि मैं माया में भी अव्वल हूं राम जी की कृपा से। तो हनुमान जी की परीक्षा लेने ली सरस स्वभाव से। और नर्मदा मैया सरस है, इसलिए नर्मदा मैया का कौन सा नाम बताओ? भूल गए। त्रिकूटा 1, दक्षिण गंगा 2, महती 3, सोण 4 और सुरसा 5। सुरसा महारानी की जय। नर्मदा मैया आई, 5 नाम नर्मदा के हुए। और जब नर्मदा मैया ने भक्तों पर कृपा करनी शुरू करी, तो मेरे महादेव एक दिन प्रकट हुए और महादेव ने नर्मदा मैया का 6वां नाम रखा। क्या? कृपा। कृपा करने वाली नहीं, तू कृपा ही होगी साक्षात। बोली कृपा महारानी की जय। कितने नाम है? हाँ? चलो पक्का। और इनकी मंद मंद चाल है। बड़े ठला के बल खा के चलती हैं, इसलिए इनकी चाल पर मोहित होकर संतों ने नर्मदा मैया का नाम रखा मंदाकिनी। मंदाकिनी महारानी की जय हो।
आपको बताएं, गंगा मैया का नाम भी मंदाकिनी है। गंगा तो बाद में पड़ा। एक बात आपको बताएं, गंगा मैया का ओरिजिनल जो नाम है वो मंदाकिनी ही है। गंगा एक पदवी है, ध्यान से सुनिएगा। गंगा कोई नदी नहीं है, गंगा एक पदवी है। क्योंकि पदवी जब होती है तो वो किसी में भी लग जाती है। पुराणों में लगता है गंगा, राम कथा गंगा। गंगा पदवी इसलिए कि गंगा का अर्थ होता है कि पाप नाश करने वाली। कितने नाम हुए? 6 हो गए, 7 हो गए। चलो, हम तो आपको चेक कर रहे थे। भगवती गंगा नर्मदा महारानी का विशाल समायोजन होने से भगवती रेवा का 8वां नाम रखा गया महार्णवा। बोले महार्णव महारानी की जय हो। कितने नाम हो गए? 8 पक्का। और जब नर्मदा महारानी भूतल पर वहीं अमरकंठ से, तो कल हमने आपको बताया था, आवाज करने के कारण, रव, आवाज को रव कहते हैं संस्कृत में, तो रव करने के कारण भगवती नर्मदा का नाम रेवा हुआ। बोले रेवा महारानी की जय हो। कितने नाम हो गए? 8 में पक्का? 9 तो नहीं हो गए, 9 हो गए। भगवती नर्मदा का जैसे कल हमने आपको बताया था कि 7 दिन स्नान करने से सरस्वती यमुना जी आपको शुद्ध करेंगी। 3 दिन नहाने से सरस्वती शुद्ध करेंगी। गंगा जी में स्नान कर लोगे तुरंत शुद्ध कर देंगी। लेकिन दर्शनाथ देवी नर्मदा मैया दर्शन से शुद्ध कर देती हैं। इसलिए ये गुण होने के कारण नर्मदा का अगला नाम हुआ विपापा। भी यानी विनाश करने वाली, पापों को, समस्त पाप राशियों को जो एक क्षण में विनाश कर दे उसे कहते हैं विपापा। कुछ लोग संत इसे विपाशा भी कहते हैं। बोली विपाशा महारानी की जय हो। एक बात बताया, निर्मल शब्द है, यहां सब शिक्षक बैठे होंगे समझेंगे। निर्मल का मतलब होता है पूर्ण शुद्ध। शुद्ध होना अलग बात है, निर्मल होना अलग बात है, लेकिन विमल होना अलग बात है। ओ घर विमल विलोचन। विमल यानी क्या होता है? बी आने नहीं, मल यानी गंदगी। जिसके जीवन में कोई मल ना हो, कोई गंदगी ना हो, ना विचारों की, ना शरीर की, ना सोच की, ना कर्म की, इनमें से किसी की भी गंदगी जीवन में जिसके ना हो उसे कहते हैं क्या? क्या कहते हैं? विमल। मेरी नर्मदा मैया के जीवन में इनमें से कोई गंदगी नहीं, इसलिए मेरी नर्मदा का अगला नाम विमला हुआ। बोले विमला महारानी की जय हो। महादेव के कुछ दिन तक महादेव को अपने हाथ में विराजमान करने के कारण मेरी मैया नर्मदा का अगला नाम करभा हुआ। बोले करभा महारानी की जय हो। इनमें से कहीं नर्मदा आया? नहीं। नर्मदा तो अलग से ही नाम है। और भगवती नर्मदा के दर्शन मात्र से ब्रह्म हत्या जैसा पाप हो जाता है, पाप समाप्त हो जाता है। और योगियों के हृदय में नर्मदा मैया की कल्लोल जो तरंगे हैं
वो उच्छलित होती हैं, रंजित होती हैं, इसलिए मेरी मैया का अगला नाम रंजना हुआ। बोले रंजना महारानी की जय हो। और नर्मदा मैया जब वेग से चली तो ऐसा लगा संतों को कि जैसे हवा का प्रभाव कितना तेज होता है, इतनी तेज गति से जब भगवती रेवा चली तो वायु के साथ तरंग से तरंग मिलाकर बहने के कारण मेरी मैया रेवा का नाम अगला रखा गया वायु वाहिनी। बोले वायु वाहिनी महारानी की जय हो। कुछ संत कुछ पुराणों में वायु वाहिनी को भी बालू वाहिनी कहा गया है। क्या कहा गया है? बालू वाहिनी। अब ये बालू वाहिनी क्यों कहा गया? क्योंकि जो बारीक बालू होती है ना, नर्मदा मैया के बेग में वो बालू भी ऐसी लगती है जैसे नर्मदा मैया का जल हो, इसलिए बेग से बालू को बहाने के कारण मेरी मैया को बालू वाहिनी भी कहते हैं। बोले बालू वाहिनी महारानी की जय हो। युधिष्ठिर कहते हैं मार्कंडेय महाराज आनंद आ गया 15 नामों को श्रवण करके भगवती रेवा के, और परिभाषा सुन के तो मैं गदगद हो गया। मुझे नर्मदा मैया के तीर्थों की कथा सुननी है। कौन कौन तीर्थ कहाँ है? मार्कंडेय मुनि कहते हैं आइए हम चले ओमकारेश्वर, और ओमकारेश्वर बाबा ओमकार की महिमा को हम गाएं, और ओमकार की महिमा को गाने के बाद फिर हमारा नर्मदा मैया का जन्मोत्सव बनेगा। भगवती रेवा आज इस पालने में झूलेंगी और नर्मदा का प्रागट्य होगा। ये अभी तक हम नर्मदा की महिमा का बखान कर रहे हैं, अब तीर्थों का बखान होगा, साथ में महिमा को भी मिलाकर हम आपको श्रवण कराएंगे। मार्कंडेय मुनि कहते हैं, ध्यान से सुनिए, इससे पहले सावधान करके आपको बता दूं, क्योंकि आप लोग नर्मदा महापुराण के विषय में इतनी जानकारी नहीं रखते हैं। नर्मदा महापुराण में तीर्थों की कथा सिलेबस से नहीं दी गई, ध्यान से सुनिएगा, लगातार नहीं दी गई है कि ये तीर्थ है, ये तीर्थ है, ये तीर्थ है। सिर्फ ये कहा है नर्मदा के दक्षिण तट पर ये तीर्थ है, नर्मदा के फलानी जगह उत्तर तट पर ये तीर्थ है, कहीं कहीं उनके नाम वर्णित। परंतु कुछ विद्वानों ने इन्हीं सारे तीर्थों को पुराणों से मिलाकर बहुत मेहनत करके शोध करके फिर तीर्थों को चिन्हित किया है। चिन्हित समझ गए आप? डॉट लगाया समझ कि ये तीर्थ है। इसलिए ऐसे बहुत सारे तीर्थ हैं जो नर्मदा मैया में लुप्त हो गए, और नर्मदा मैया पहले से, अब कितने कल्प हो गए नर्मदा मैया को आए हुए, कल हमने आपको नहीं बताया, पहले से लेकर अभी तक ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, ग्लेशियर की वजह से, सृष्टि में परिवर्तन की वजह से, बाढ़ आने से नर्मदा मैया ने कई जगह से अपना रूप बदल लिया है। कई तीर्थ यहाँ हैं और नर्मदा मैया यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है, ऐसा भी है कई जगह। लेकिन ये मत समझिएगा कि वो तीर्थ नहीं है, नर्मदा मैया वहीं से होकर बहती थी जहां तीर्थ का वर्णन है। समझ रहे हैं आप लोग? समझ में आ रही है? इसलिए हमें तीर्थ पर श्रद्धा रखनी है। बहुत सारे तीर्थ तो लुप्त प्राय हो गए, तो हम नर्मदा मैया के पुराण का क्रम अलग है, ध्यान से सुनिएगा आप जो सुना रहा हूं। तालियां हो जाए। वो नर्मदा मैया की जय हो।
ध्यान से सुनिए, फिर बता रहा हूं आपको। नर्मदा मैया के जो तीर्थ हैं, अगर मैं आपको पुराण के हिसाब से ही सुनाऊंगा, मतलब कथा आपको पुराण के हिसाब से ही सुना रहे हैं, लेकिन आपको ये बताऊंगा कि ये तीर्थ है तो आपकी समझ में नहीं आएगा। मैं प्रयास करूंगा कि आपको सब समझ में आए। उसमें तीर्थ का क्रम अलग अलग है, लेकिन हम ओमकारेश्वर से शुरू करेंगे। बोलिए ओमकार भगवान की जय हो। मार्कंडेय मुनि कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, भगवती नर्मदा के पावन तट पर, दोनों तट पर, उत्तर और दक्षिण, एक पुण्यमय तीर्थ है जिसे ओमकार कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलो ओमकारेश्वर महाराज की जय। बड़े सावधान हो तो सुनिए ओमकार की महिमा क्या है। ओमकारेश्वर कौन कौन गए हाथ उठाइए। अरे वाह, भगवान करे सब ओमकारेश्वर जाओ जितने बच्चे। तो ये तो आपको मालूम ही है ओमकार बाबा कितने सुंदर हैं, कितनी सुंदर छटा नर्मदा मैया, पहाड़ में से है नर्मदा मैया। युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं मार्कंडेय, युधिष्ठिर जी ने पूछा यहाँ कि महाराज ये ओमकारेश्वर तीर्थ कैसे पैदा हुआ, कैसे तीर्थ बना नर्मदा के तट पर, मुझे इसकी महिमा श्रवण करना। मार्कंडेय महाराज कहना प्रारंभ करते हैं कि एक बात बताओ युधिष्ठिर, नर्मदा मैया की गोद में करोड़ों तीर्थ हैं। जैसे मैंने आपको कल बताया था, नर्मदा जी के दोनों तट पर 60 करोड़ 60,000 तीर्थ हैं, और वायु भगवान के अनुसार 68 करोड़ 73,700 तीर्थ, जिनमें से एक तीर्थ है ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर तीर्थ में जो पर्वत है ओमकार पर्वत है, उस पर्वत का नाम है ओम। मार्कंडेय भगवान कहते हैं कि युधिष्ठिर, उस ओमकार पर्वत को ओमकार पर्वत इसलिए कहते हैं क्योंकि नर्मदा मैया ने अपनी करवट 3 जगह से बदली। नर्मदा मैया पहले आई, पर्वत के कारण घूमी, घूमने के कारण सामने फिर दूसरा पर्वत है मान रहा था, यहां से घूमकर इधर फिर घुसनी, तो ये बन गया। आगे चलकर फिर ऐसी घूमी और इधर से आकर नर्मदा मैया में कावेरी मिल गई, इसलिए ओम हो गया वो बीच का पर्वत, इसलिए उसे ओमकार पर्वत कहते हैं। युधिष्ठिर ने कहा महाराज मैं संतुष्ट नहीं हुआ, मुझे आप फिर विस्तार से बताइए। नर्मदा मैया के वेग के कारण तो ये ओमकारेश्वर नहीं हुआ होगा, मैं जानना चाहता हूं कि इसे ओमकारेश्वर क्यों कहते हैं और इसकी महिमा क्या है। तब देखिए युधिष्ठिर से कहते हैं मार्कंडेय कि युधिष्ठिर, ओमकार पर्वत में ओमकारेश्वर तीर्थ में 1 करोड़ तीर्थ उनके साथ विराजमान, 1 करोड़ तीर्थ अकेले ओमकारेश्वर में। इन 1 करोड़ तीर्थों में ओमकार की बड़ी महत्ता है, और ओमकारेश्वर में हम आपको बताएं, ओमकारेश्वर से आगे है कबीर एक 24 अवतार, उससे पहले ओमकारेश्वर। ध्यान रहे हम कहां जा रहे हैं, हम नर्मदा नदी के चरण तरफ चलेंगे पहले, प्रदक्षिणा। और आपको बताऊं प्रदक्षिणा नर्मदा मैया की 4 प्रकार से होती है। कितने प्रकार की परिक्रमा है नर्मदा मैया की? 4 प्रकार की, जिनमें से सबसे पहली परिक्रमा है मुंडमाल परिक्रमा। कौन सी? मुंडमाल। दूसरी परिक्रमा है हनुमान परिक्रमा। तीसरी है सर्प परिक्रमा, और चौथी है परिक्रमा। अब इन चारों में अंतर क्या, ये भी सुनिए। ओमकार महाराज से हमारी परिक्रमा प्रारंभ हो रही है, तो अब हम क्या कर रहे हैं? परिक्रमा कर रहे हैं। ना हम मुंडमाल परिक्रमा कर रहे हैं, ना हनुमान परिक्रमा कर रहे हैं,
और ना सर परिक्रमा। बहुत बहुत स्वागत विराजी। इन चारों परिक्रमा में अंतर क्या है मैं आपको ये बता रहा हूं। पहली है मुंडमाल परिक्रमा। सुनिए, मुंडमाल परिक्रमा का मतलब है कि नर्मदा जी के खास खास जो घाट हैं उन घाटों पर, उन घाटों से होते हुए फिर जो परिक्रमा पूरी की जाए उसे कहते हैं मुंडमाल परिक्रमा। दूसरी हनुमान परिक्रमा। हनुमान परिक्रमा का मतलब है इस तट पर आ गए, फिर एक नाव से उस तट पर चले गए, फिर इधर आ गए, ऐसी इस तट उस तट पर उछल कूद करके जो परिक्रमा हो, इसलिए उसे हनुमान परिक्रमा कहते हैं। बंदर की तरह वो भी परिक्रमा होती है। तीसरी सर्प परिक्रमा। सिर्फ इधर अमरकंटक के दर्शन सीधे गाड़ी से जाते और उधर से सीधे गाड़ी मारी सीधे रेवा सागर संगम बिमलेश्वर के दर्शन। ये हो गई सर्प परिक्रमा। अब चौथी है परिक्रमा। ये परिक्रमा कैसी है? जैसी हम कर रहे हैं। ओमकारेश्वर से चलेंगे 24 अवतार होते होते अमरकंटक चलेंगे, फिर अमरकंटक से हनुमान धारा कूदेंगे, दक्षिण तट पे आ जाएंगे। हमारी परिक्रमा शुरू हो रही है उत्तर तट से। कहां से? उत्तर तट से। नर्मदा मैया का जो बहाव है वो पूर्व पश्चिम है। ध्यान से सुनिएगा, नर्मदा भी पूर्व पश्चिम है, इसलिए धरती का एक भाग दक्षिण है और एक भाग नर्मदा मैया का उत्तर है। इनमें से हम जो बैठे हैं जहां अभी, ये नर्मदा मैया का दक्षिण तट है। कौन सा तट है? उमरेठ जो है नर्मदा के दक्षिण में, और जहां से हम आए हैं, जो हमारी जन्मभूमि है और हमारा आश्रम है, वो नर्मदा मैया का उत्तर तट है। यानी कि उत्तर तट वाला आपको दक्षिण तट वालों को नर्मदा मैया की महिमा सुना, उन्हीं की इच्छा से। चार परिक्रमा आपकी समझ में आ गई। अब इनमें से कौन कौन सी करना है बताइए? हनुमान परिक्रमा करोगे? उछल कूद वाली नहीं कि मुंडमाल करेंगे? सीधा बोलो ना, परिक्रमा करेंगे सीधी बात, कोई सीधी करा रहे। तो आइए सब अपना बोरिया बिस्तर बांधे, एक एक शीशी नर्मदा जल में मन में, सोने ओढ़ने की व्यवस्था, और हर हर नर्मदे। ओमकार पर्वत में बैठे हैं हम अभी सब, और ओमकार बाबा की महिमा को सुन रहे हैं। अपने मन को यहां, मन यहां होना चाहिए, सॉरी तन यहां होना चाहिए, मन ओमकारेश्वर में होना चाहिए, नर्मदा जी के गोद में। युधिष्ठिर कह रहे हैं महाराज कि आपने परिक्रमा का तो अच्छा वर्णन मुझे सुनाया कि 4 प्रकार की होती है, लेकिन मैं ये सुनना चाहता हूं, आपने जो ओमकार पर्वत की महिमा सुना रहे थे, मुझे उसे विस्तार में सुनना है। ओमकार पर्वत क्यों बना? तो मार्कंडेय ऋषि ने बड़े विस्तार से बताया। ओमकार पर्वत में 3 पुरियां हैं। ध्यान से सुनिए, 3 पुरी हैं ओमकारेश्वर। पहली है विष्णुपुरी, दूसरी है शिवपुरी, और तीसरी है ब्रह्मपुरी। 3 भागों में बटा है ओमकारेश्वर। ब्रह्मपुरी, विष्णुपुरी और रुद्रपुरी, शिवपुरी। मार्कंडेय कहते हैं कि एकमात्र ऐसा तीर्थ है ओमकारेश्वर, ध्यान से सुनिए, जहां 2 ज्योतिर्लिंग हैं। कितने? 2 एक साथ, ऐसा कहीं भी नहीं। एक साथ आपको कहीं भी 2 ज्योतिर्लिंग नहीं मिलेंगे। जबकि आपको इससे बड़ा आश्चर्य बताऊं, इनमें 2 ज्योतिर्लिंगों में एक तो है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, दूसरे हैं अमलेश्वर ज्योतिर्लिंग, जिन्हें हम मंगलेश्वर ज्योतिर्लिंग भी कहते हैं।
इनमें से 12 ज्योतिर्लिंगों में सिर्फ अमलेश्वर का नाम आता है। ओमकारम ममलेश्वरम, ओमकार का नहीं है। लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा, ये दोनों शिवलिंग एक ही है। बोलो राधे राधे। यहां देखिए जब श्लोक लिखा है 12 ज्योतिर्लिंग का स्तोत्र है, उसमें क्या लिखा? ओंकारं ममलेश्वर। यानी कि संकेत क्या कर रहे हैं शंकराचार्य महाराज कि ओंकारं ममलेश्वरम, यानी ओंकारेश्वर और ममलेश्वर एक ही हैं। हमारी दृष्टि से दोनों अलग अलग हैं। इनमें से जो ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग है वो नर्मदा जी के एक तट पर है और ओमकारेश्वर एक तट पर है। तो ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जिस तट पर है वो कहलाती है शिवपुरी। कौन सी पुरी? मार्कंडेय ऋषि कहते हैं जहां ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग विराजमान है वो पुरी शिवपुरी है, और जहां पर ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग है वो पुरी विष्णुपुरी है। और कावेरी का जहां संगम हुआ है भगवती नर्मदा से ओंकारेश्वर में, वो पूरा क्षेत्र संगम का वो कहलाता है ब्रह्मपुरी। बोले मुझे इनकी महिमा सुननी है। युधिष्ठिर ने कहा कैसे प्रकट हुए ये ज्योतिर्लिंग? मार्कंडेय भगवान कहते हैं इन ज्योतिर्लिंग ऐसे प्रकट हुए कि जो वो पर्वतमाला है वो विंध्य पर्वतमाला है, विंध्याचल। तो उस पर्वतमाला में विंध्याचल महाराज भगवान शंकर की तपस्या करते थे। विंध्याचल में भगवान शिव की तपस्या की, महादेव प्रकट हुए। मार्कंडेय कहते हैं महादेव से वरदान मांगा कि इस स्थान पर आप सदा विराजमान रहें, हमारी यही इच्छा है। महादेव ने तथास्तु कह दिया। तब से महादेव का वहां नित्य निवास स्थान हो गया। अब युधिष्ठिर कहते हैं महाराज एक बात समझ में नहीं आती, आपने कुछ देर पहले कहा था कि वहां एक पर्वत और है जिसे मानधाता पर्वत कहते हैं। कौन सा पर्वत? मानधाता। और ओंकारेश्वर में कई जगह लिखा होता है ना मानधाता, सुन देखा होगा आप, कहीं बोर्ड पर लिखा होता मानधाता। तो वहां मानधाता पर्वत है। तो युधिष्ठिर ने कहा महाराज इसे मानधाता पर्वत क्यों कहते हैं और ये ज्योतिर्लिंग कैसे प्रकट हुए ये भी मैं सुनना चाहता हूं। तब मार्कंडेय भगवान कहते हैं कि युधिष्ठिर क्या हुआ, एक राजा थे सूर्यवंशी जिनका नाम था युवनाश्व। क्या नाम था? युवनाश्व। यौवनः अश्वः इति युवनाश्व। संस्कृत में इसका मतलब ये बनेगा कि जिसकी युवा अवस्था अश्व के जैसी हो, यानी घोड़े के जैसा जो हष्ट पुष्ट फिट शरीर वाला हो, ताकत वाला हो, उसे कहते हैं युवनाश्व। जिसका यौवन हो अश्व की तरह। तो ऐसे एक राजा थे युवनाश्व जो बहुत ताकतवर थे, सूर्यवंशी राजा थे। इन राजा के यहां कोई संतान नहीं हुई। बहुत सारे प्रयास करे युवनाश्व ने, लेकिन कोई संतान नहीं। एक बार क्या हुआ, ऋषियों ने, वशिष्ठ जी महाराज ने इनके यहां पुत्रेष्टि यज्ञ किया। अब पुत्रेष्टि यज्ञ किया, यज्ञ चल रहा था, 2-3 दिन हो गए। यज्ञ में संकल्प हुआ। मार्कंडेय भगवान कहते हैं युधिष्ठिर कि हमें पुत्र चाहिए, पुत्री चाहिए। अब संकल्प हो गया, अनुष्ठान शुरू हो गया, यज्ञ होने लगा। यज्ञ के 3 दिन बीत गए, 7 दिन का यज्ञ था। एक दिन देखिए पुत्रेष्टि यज्ञ में अलग अलग विधान होते हैं।
लेकिन एक कलश रखा जाता है, उसमें जल लिया जाता है और उस जल में अभिमंत्रित उस जल को किया जाता है। और अंतिम दिन जब यज्ञ विश्राम हो जाए तो अंतिम दिन अपनी यजमान की पत्नी को वो जल पिलाया जाता है। उसके बाद उसके यहाँ संतान होती है, पुत्र इसकी यज्ञ का नियम है। एक दिन राजा सो रहे, 3 दिन बीत गए, युवराज सो, बहुत जोर की रात में प्यास लगी। प्यास लगी तो इधर उधर भटक कर जल मिला नहीं, सेवक सब सो रहे थे। राजा ने सोचा कौन परेशान करे, तो राजा ही उठ के जल ढूंढने लगे। अब जल ढूंढते ढूंढते राजा यज्ञशाला में चले गए युवनाश्वर को, और ये ध्यान नहीं दिया जो अभिमंत्रित पुत्र के लिए जल रखा था उसी लोटे को उठाया और गड़ 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 करके पी। अब राजा ने जल पी, जल पी के राजा सो गए। सुबह ऋषि जब यज्ञशाला में आए तो न लोटा न जल। ऋषियों ने ढूंढ बचाई, भैया अभिमंत्रित जल था पुत्र का, कहां चला गया, कहां चला गया, कहां चला गया। युवनाश्व जी आए, युवनाश्व ने ऋषियों से हाथ जोड़ के कहा, महाराज वो तो हम पी गए रात को। वशिष्ठ जी ने कहा अब मरे। बोले क्यों महाराज, क्या होगा? बोले अब कुछ नहीं होगा, अब तुम्हारी पत्नी को बेटा नहीं होगा, अब तुम्हारे गर्भ से पुत्र होगा। बोले राधे राधे, सुनी कथा कभी? बोले हैं महाराज मेरे यहां से पुत्र होगा? बोले हाँ होगा, क्योंकि जब तो तुम नहीं पिया है। क्यों पी लिया? इतनी देर में बात चल रही थी ऋषियों की और यवनाश्व की, इतने में यवनाश्व महाराज का पेट फटा और एक बेटा निकल के बाहर आ गया। अब आ तो गया, लेकिन भैया जब संतान ही नहीं हुई तो मां के आंचल में दूध कहां से आएगा? अब सब माताएं बहनें जानती हैं। अब रानी अब रोने लगा दूध के लिए, लेकिन युवनाश्व को कुछ नहीं हुआ। ऋषियों ने आशीर्वाद दिया, युवनाश्व का मंत्र में वो ताकत थी कि तुरंत पेट जुड़ गया, युवनाश्व सही हो गए। लेकिन बच्चा बेचारा नीचे लेटा रो रहा, अब दूध कौन पिलाए? रानी भी नहीं पिला सकती। अब बच्चा, ऋषियों ने कहा ये रो रहा है, क्या करा जाए? उसी यज्ञ में इंद्र भगवान भी आए थे। इंद्र ने जब देखा उस बच्चे को रोते हुए तो इंद्र को दया आ गई। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं इंद्र को दया आई, अरे बाप रे ये तो रो रहा है बेचारा, भूख से मर जाएगा। तब इंद्र को कुछ नहीं सूझी, तो इंद्र ने क्या किया, इंद्र जाके बैठ गए बगल में बच्चे के और अपनी एक तर्जनी उंगली को बच्चे के मुंह में डाल दी। तो बच्चा मां का दूध समझकर उस उंगली को चूसने लगा और उससे उसे पोषण मिल गया, बच्चे का रोना बंद हो गया। इसलिए धाता कहते हैं इंद्र को। किसको कहते हैं? धाता किसको कहते हैं? इंद्र का नाम है धाता। और इंद्र ने मां का काम किया, इसलिए वशिष्ठ जी ने उस बेटे का नाम रखा मानधाता। क्या नाम रखा? जिसकी मां इंद्र है, जिसकी मां क्या है? इंद्र है,